आपसे पूछ रही हूं क्योंकि एनआईए, रॉ, आईबी, एटीएस चीफ सब एक साथ एक जगह पर बैठकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए अगर बैठक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर? सुचरिता जी, इसका बड़ा गंभीर और गहरा मतलब है। मैंने इस टेररिज्म को अपने पूरे कैरियर में देखा है, लेकिन इस प्रकार की बैठक का आयोजन पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कि एक संगठित राष्ट्र, एक एकीकृत राष्ट्र पूरे निर्णय के साथ एकमत होकर के इस तरीके के जनरल जिया के K2 प्लान कश्मीर और खालिस्तान, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में स्पष्ट किया था कि मात्र ये खालिस्तान समर्थक ही नहीं है, ये भारत के टुकड़े करके बॉल्कनाइजेशन करके मुस्लिम क्षेत्र की घोषणा करना चाहता है, सिख खालिस्तान क्षेत्र घोषित करना चाहता है, कश्मीर के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इसलिए ये आवश्यक था कि तमाम राज्यों के एटीएस चीफ्स, रॉ और आईबी के चीफ्स इकट्ठा होकर के न सिर्फ इंटेलिजेंस साझा करें, बल्कि इनके आर्थिक आधार को नेस्तनाबूद करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए या है, उसके बारे में एक साथ काम करना। और अभी तो आपने एक ट्रेलर दिखाया है अमृतपाल का और गुरपतवंत सिंह पन्नू की चल अचल संपत्ति के बारे में कार्रवाई का। जब एकीकृत कार्रवाई होगी, अभी कितने लोग सामने आएंगे और कितनी अरबों की संपत्ति आएगी, इसको देख करके सभी चौंक जाएंगे। सुचरिता जी, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि पहली बार देश ने एक बहुत बड़ा संदेश सबको दिया है। अफवाह के आधार पर तो कनाडा ने हम सबको बहुत बदनाम करने का प्रयास किया, मगर सच्चाई की बहुत ताकत होती है। इसके पहले भी 1985 में जब एयर इंडिया के हवाई जहाज के साथ दुर्घटना हुई थी, या उसको आतंकी कार्रवाई के तहत उसको गिराया गया था, उसके चरमपंथी पकड़े गए थे, देश ने कार्रवाई की थी, लेकिन वो एक तरीके से केवल हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने काम किया था। लेकिन अब पूरा राष्ट्र अगर एकजुट हो गया है, तो जहां कहीं भी ये अगर हो देश के अंदर और बाहर, सुचरिता जी, ये अपने को अब असुरक्षित मान ले। इनके एसेट्स अब पूरी तरीके से असुरक्षित हैं, ये भी असुरक्षित है, और इनकी जो है उल्टी गिनती बिल्कुल शुरू हो चुकी है। कालांतर में इन सब पे ऐसी कार्रवाई होगी कि ये सब याद करेंगे, और इनको पालने वाले आईएसआई और एलईटी उसके बाद उनका नंबर है। मैं एक बार डीजीपी सिंह आपसे बात की, मैंने एक बार मैं सरदार आरपी सिंह और अमरजीत सिंह के पास जाऊंगी। अमरजीत सिंह जी, मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि इस तरह के एक्शन के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत होती है जो कि केंद्र और राज्य का हो, लेकिन इसी के साथ साथ अमृतपाल के केस में हमने देखा था कि बहुत लंबे समय तक अगर विरसा जी मुझे सुन पा रहे हो, विरसा जी, बहुत लंबे समय तक कोई एक्शन नहीं देखा हमने। उसके बाद कैसे केंद्र की तरफ से नकेल कसी गई और फिर अमृतपाल की परछाई भी कहां हमें नहीं पता है। ये इन मामलों में हम इंतजार क्यों करते हैं? इन मामलों में इंतजार की तो जरूरत भी नहीं है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी विरसा जी। देखिए, मैं जहां तक ये दावे किए जाते हैं ना कि नेट तो नबूद कर देंगे और सब कुछ सिखा देंगे, दर्द देंगे, हाँ। ये शब्द जो सिख कम्युनिटी है, हाँ। बड़े लंबे से समय से सुनती आ रही। और 1984 में भी जब इंदिरा गांधी ने श्री दरबार साहब पे, हरमंदिर साहब पे, श्री अकाल तख्त साहिब टैंकों और तोपों से हमला किया था, तो उस समय भी पूरी इंडिया की राजनीतिक पार्टियां, एजेंसी यही दावा किया था कि अब पंजाब में ऐसी कोई मांग, उस समय तो खालिस्तान की कोई मांग नहीं थी 84 में, उसके बाद उठी। उससे पहले भी ये आतंकवाद खत्म हो गया, सिखों को सब कुछ सिखा दिया।